अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, गर्मी को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होंगे कि अल्लाह पाक रहमत की बारिश बरसा। आमीन सुम्मा आमीन। गर्मी बहुत पड़ रही है, प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक रहमत की बारिश बरसाए, आमीन। मैं बना रही हूँ कच्चे कीमे के कबाब और मैंने इसको पहले निकाला है एक मोटी जाली से। इसके साथ मैंने थोड़ी सी चर्बी भी ऐड की है, अगर आप चाहें तो कर लें, नहीं तो रहने दें तो फिर भी कोई मसला नहीं है। छोटा सा प्याज भी मैंने इसके साथ ही चॉप किया है और फिर मैं अब इसको बारीक वाली छलनी से निकाल रही हूँ। अगर आपने बाहर से कीमा करवाना है तो उनसे कहिएगा कि 2 बार कीमा निकाल के दें, क्योंकि जो कबाब या कोफ्ते बनते हैं तो इनका कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए। किचन में बहुत गर्मी थी तो मैं अब बाहर बैठ के ना इसको मिसालें ऐड कर रही हूँ इसमें। ये आपको सब नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे मैं क्या क्या ऐड की है। ये सूखा धनिया है और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, हल्दी ऐड की है, धनिया ऐड किया, पिसा हुआ धनिया और क्रश किया हुआ धनिया दोनों ऐड किए हैं और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, नमक ऐड किया है, लाल मिर्च ऐड की है, कुटी लाल मिर्च ऐड की है। और इसके बाद मैंने अपने हाथों पर चढ़ाया ग्लव्स। अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो शॉपर ऐड चढ़ा लें, क्योंकि इसको इस तरह मैश करना पड़ता है तकरीबन 10-15 मिनट और तब तक जी हाथों में जलन स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद तो आपने ये लाजमी शॉपर पहनना है हाथ पे। मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड किया है क्योंकि वो कम लग रहा था। इसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया है 2 चुटकी मीठा सोडा। ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, नहीं तो आपकी कबाब जो हैं वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे, बिल्कुल हार्ड बनेंगे अगर आपने मीठा सोडा ऐड ना किया तो। बिल्कुल अच्छे से इसको मैश करने के बाद आपने कीमे के ना फिर कबाब बना लेना, साथ साथ कबाब बनाते जाएं और तवे पे डालते जाएं। ये नहीं कि पहले कबाब बना के रख लें और फिर फ्राई करें, नहीं, साथ साथ कबाब बनाते जाना है और साथ साथ तवे पे डालते जाना है। छोटे साइज़ के बनाएं, जो साइज़ आपको पसंद हो उसी साइज़ के आपने कबाब बना लेने हैं। और उसके बाद फिर आपने एक फ्राई पैन लिया और उसमें थोड़ा सा घी ऐड किया। उसके बाद फिर मैंने उसमें जी प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च मैंने ऐड की। इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड किया ताकि ये थोड़े सॉल्टी हो जाएं। और फिर इसमें चाट मसाला और एक लेमन निचोड़ दिया। इसके बाद फिर इसको इसमें कबाब ऐड किए ताकि इनका जो मसाला है आपस में टेस्ट है रच बस जाए। और फिर इसको ना सर्विंग डिश में मैंने ऐड किया। ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, आपने लाजमी इसको ट्राई करें। इसी तरह अगर आपके पास मटन का कीमा है या बीफ का कीमा है, अगर मटन या बीफ का कीमा नहीं भी है तो ये चिकन के कीमे के साथ भी बन जाएंगे। बिल्कुल सेम यही प्रोसेस होगा चिकन के कीमे का भी। इसको जी हमने इंजॉय किया है तंदूरी रोटी, पुदीना और हरे धनिया की चटनी और केचप के साथ इसको हमने इंजॉय किया। बहुत मज़ा आया। अगर आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरी गारंटी है आपकी फैमिली आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगी। माशाल्लाह जी, देखिए मेरी फैमिली ने इसे खूब इंजॉय किया और मिनटों में ना पूरा डिश ख़त्म कर दी। इसी के साथ ही आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।